देखो इसमें दिया है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, ये हमें निकालना है। देखो यहाँ पे हमें दिया है कि वो एक साथ कब बदल रहे हैं, 7 बजे बदल रहे हैं। मतलब ये है कि 7 बजे अगर ये वाली लाल थी, पहली पहली वाली मान लीजिए लाल ले लो, दूसरी वाली हरी ले लो और तीसरी वाली मान लीजिए नीली वाली लाइट ले लो। ठीक है, ये जो लाइटें हैं वो 7 बजे बदल रही हैं, पहले तो 7 बजे बदलेंगी। अब ये पहली वाली कब बदलेगी, इसमें दिया है कि 48 सेकंड बाद बदल रही है। मतलब यहाँ पे उसके बाद 48 सेकंड बाद बदलेगी, फिर कब बदलेगी, फिर अगले 48 सेकंड बाद बदलेगी। तो मतलब यहाँ पे 48 और 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 96 के बराबर। अब देखो क्योंकि ये काफ़ी बड़े नंबर है तो मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए पहली वाली जो है कुछ 2 सेकंड बाद बदल रही है, दूसरी वाली 3 सेकंड बाद और चौथी वाली 4 सेकंड बाद। तो सबसे पहले तो 7 बजे बदल रही हैं, उसके बाद ये वाली बदलेगी 7 बजे और 2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद बदलेगी 7 बजे 4 सेकंड, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14, मतलब ऐसे बदलेंगी ना। 2 सेकंड बाद, फिर 4 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद, फिर 8 सेकंड बाद। ठीक है, पहली वाली होगी। दूसरी वाली लाइट इसमें दी है मैंने 3 सेकंड माना है, तो ये पहले 7 बजे बदलेगी, उसके बाद 7 बजे और 3 सेकंड बाद फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ये ऐसे बदलती रहेगी। और तीसरी वाली जो लाइट है वो यहाँ पे 4 सेकंड बाद बदल रही है, तो पहले यहाँ पे बदलेगी, अब इसके 4 सेकंड बाद, फिर 8 सेकंड बाद, फिर उसके बाद 12 सेकंड बाद, उसके बाद 16 सेकंड बाद, उसके बाद 20 सेकंड बाद, तो ये भी ऐसे बदलेगी। अब हमें ये निकालना है, देखो ये दिया है कि तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो कब बदल रही है मतलब इनका टाइम सेम होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है 2 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, 8 भी यहाँ पे यहाँ नहीं है, 10 देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बोलने का मतलब ये है कि ये 7:12 में, ये भी यहाँ पे होगी 7:12 में, ये भी समान टाइम पे होगी और 7:12 ये भी बराबर होगी। मतलब कब बदलेंगी वो, 7:12 बाद। अब देखो एक तरीका तो मैंने आपको ये वाला बता दिया कि इनका क्या कर दो, टाइम बराबर कर दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इनका लॉसर ले लो। अब लॉसर निकालना तो मैंने आपको सिखाया ही है ना। लॉसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जैसे 2, 3 और 4 इनका लॉसर निकालना है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, क्योंकि 2 एकम 2। फिर यहाँ पे इसमें भाग नहीं जाता तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें जाएगा तो यहाँ पे होगा 2। फिर 2 का भाग देखो इसमें नहीं जाता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 3 का भाग करेंगे तो 1 1 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इनका लॉस हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 3 चौको 12। तो यहाँ से भी देखो 12 मिल रहा है और यहाँ से भी 12 मिल रहा है। क्योंकि ये छोटे नंबर थे इसीलिए हमने ऐसे किया। अब इतने बड़े नंबर हैं तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लॉसर का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि किस में हम किस चीज़ का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे हम लॉसर बताने के लिए तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको कि यहाँ पे हम लॉसर निकालेंगे, बट आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि लॉसर क्यों निकाला जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम लॉसर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अब लॉसर निकालेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। पहले दिया है 48 सेकेंड, उसके बाद 72 सेकंड, उसके बाद 108 सेकंड। तो इनका लॉसर निकाल लो। तो लॉसर निकालने का तरीका तो वही है कि सबसे पहले इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब 2 का भाग करेंगे। तो इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, इसमें जाएगा तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखो अगर आपको ऐसे करना नहीं आता कि 24 क्यों, मतलब क्योंकि इसका और इसका गुणा करेंगे ये मिलेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे 48 का भाग कर दो। मतलब 2 का भाग 48 में करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 0, फिर 8 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 0, तो 24 आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है 36 कहाँ से आया, तो 2 का भाग 72 में कर दो, फिर 2 का भाग 108 में कर दो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 का भाग दोबारा जा रहा है, तो इसमें जा रहा है 12 बार, इसमें जा रहा है 18 दूनी 36 और इसमें जा रहा है 27 बार। ठीक है, फिर दोबारा आपको दिख रहा है दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग कर दो। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 9 और इसमें भाग नहीं जाएगा। देखो जिसमें भाग नहीं जाता है उसको वैसे ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 27 ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो दोबारा इसमें 2 का भाग जा रहा है, जैसे इसमें इनमें तो नहीं जा रहा है बट इसमें तो जा रहा है ना। तो जब तक 2 का भाग नहीं कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 3, इसमें नहीं जा रहा है तो ऐसे ही उतारेंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको भी ऐसे ही उतारेंगे। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, किसी में भी नहीं जा रहा है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा यहाँ पे 3 का भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,
यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा 3 का भाग करेंगे तो इसमें तो नहीं जाता है, तो यहाँ पे होगा 1, इसमें जाएगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब लास्ट में दोबारा इसमें 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 3 का भाग कर दो, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो देखो ये चीज़ हो गई। अब इनका लॉसो हमने निकाल दिया इतना। अब लॉसो निकल गया तो यहाँ पे लिखेंगे लॉसो। अब लॉसो कितना आ रहा है, देखो संख्याएं पहले 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 बार हो गया, गुणा यहाँ पे 3 3 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और गुणा 3। ठीक है, अब इनको गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा 4 गुणा 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे 27 हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो। अब इनको गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 गुणा 27। अब 16 गुणा 27 करना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16। ठीक है, तो 7 छः 42 की 2 हासिल होगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 2 2 6 6 12 1 13 को 3 2 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा अगले 432। अब क्योंकि ये सेकंड दिया है तो ये भी सेकंड हो जाएगा, मतलब अगले 432 सेकंड बाद चेंज होगा। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो हमें ये 7 बजे दिया है तो इसको हमें मिनट में चेंज करना होगा। अब मिनट में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि 1 मिनट बराबर होता है कितना, 60 सेकेंड। ठीक है, वैसे देखो 432 सेकंड कम निकलेगा, इसको पहले नीचे लेके आएंगे, तो 60 अगर मैं 60 को नीचे लेके आता हूँ तो 1/60 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, अब 432 सेकंड करना है तो यहाँ पे दोनों साइड 432 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 432। तो यहाँ पे 432 होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, हाँ 432। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 432 सेकंड में निकालने, यहाँ पे देखो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 432 सेकंड, और ये हो जाएगा यहाँ पे 432/60, इतने मिनट ये हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि 432 को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 का भाग करेंगे। अब देखो 60 का भाग अगर मैं इसमें करता हूँ 432 में, तो कितनी बार जाएगा, आपको दिख रहा है। देखो अगर आपको 60 का पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये संख्या छोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी एक संख्या छोड़नी होगी। अब यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 का पहाड़ा तो आपको आता ही है ना, 6 छक्का 36 होता है, 6 सदा कितना होता है 42, तो 7 छक्के 42 हो गया, तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 42, मतलब 7 का गुणा अब इसमें साथ इसके साथ में करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 420 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। बोलने का मतलब जितनी बार पूरी बार गया तो ये हो जाएगा हमारा मिनट, और जो बचा क्योंकि ये सेकंड में था तो ये भी सेकंड में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 7 मिनट और 12 सेकंड ये आ रहा है। अब देखो आपको इतना नहीं करना है, ये तो मैंने आपको केवल समझाने, बाकी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आपको ये नहीं समझना है तो सीधे ये कर दो कि अगर ये जो सेकंड हमें दिया है इसको मुझे मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग करना है बस। तो जैसे 60 से हमने भाग किया तो यहाँ पर भाग कर देना। अब कितना आ रहा है, ये 7 मिनट और 12 सेकंड आ रहा है। तो देखो पहले वो चेंज हो रहा था, यहाँ पर लिखेंगे हम पुराना समय, देखो कितना है 7 बजे था। ठीक है, ये 7 बजे हो गया। अब देखो ये सेकंड, ये यहाँ पे मिनट होगा, ये यहाँ पे ये यहाँ पे घंटे होगा, 7 बजे मतलब घंटे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास मिनट। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं 0 0, अब मिनट के ठीक नीचे ये वाला मिनट, तो 0 7 मिनट और यहाँ पे 12 सेकंड है तो 12 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड भी 0 0 हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे भी हो जाएगा 7, तो 7 मिनट और 12 सेकंड। इतने बजे यहाँ पे जो नया टाइम होगा, नया समय होगा, वो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, कि 7 और 12 सेकंड के बाद दोबारा वो चेंज होंगे। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 12 सेकंड। मेन तो आपको क्या करना है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसका लॉसो लेना है। ठीक है, लॉसो आपने ले लिया, उसके बाद लॉसो जितना भी आ रहा है, देखो 432 आ रहा है। जैसे ऊपर उसमें कितना आ रहा था हमारा, 12 सेकंड आ रहा था ना, क्योंकि छोटे नंबर थे इसीलिए 12 सेकंड आ रहा था, पर इसमें 432 सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, जैसे 432 सेकंड है ना, तो उसको पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट बराबर कितने, मतलब अगर मुझे 432 में निकालना है कितने मिनट होंगे, तो 60 से भाग करना होगा। ठीक है, 60 से भाग करेंगे तो हम देखेंगे 7 बार पूरी बार भाग जा रहा है और शेष बच रहा है 12, क्योंकि ये सेकंड था तो ये जो शेष बचा ये भी सेकंड में होगा, तो ये जो पूरी बार भाग गया तो ये तो हो जाएंगे हमारे मिनट।
जैसे 7 बार पूरी पूरी भाग किया तो ये हो जाएगा मिनट, और जो हमारा बचा वो हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, अब क्योंकि पहला जो चेंज हो रहा था, जो टाइम चेंज हो रहा था, मतलब 7 बजे वो टाइम नहीं, सॉरी, ट्रैफिक लाइट 7 बजे चेंज हो रही थी। अब उसके बाद कब होंगी? 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। तो 7:07 और 12 सेकंड बाद चेंज होंगे। अब जोड़ना भी मैंने आपको सिखा दिया कि घंटे के साथ घंटा जुड़ता है, मिनट के साथ मिनट जुड़ता है और सेकंड के साथ सेकंड जुड़ता है। तो ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ठीक है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप ले। अब देखो क्योंकि यहाँ पर अधिकतम दिया है, तो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि या तो इनका लॉसो निकलेगा या मौसो निकलेगा। तो अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा। अब जैसे मौसो निकालेंगे, मौसो का मतलब होगा, मौ का मतलब होगा महत्तम, महत्तम भी ज़्यादा होता है और अधिकतम भी ज़्यादा होता है। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर न्यूनतम दिया होता तब हम क्या निकालते? लौसौ निकालते, क्योंकि लौसौ का मतलब होता है लघुत्तम। तो आपको सिंपल सा ऐसे समझना है। तो अधिकतम मतलब इनका मौसौ निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 403, अगला है हमारे पास 434 और अगला है 465। ठीक है, तो पहले 403 का हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है 2 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 में नहीं जाता तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। फिर 3 का जाएगा कि 4 और 3 7, मतलब इसके अंकों को जोड़ देंगे तो 7 आ रहा है। तो देखो 3 का भाग 7 में नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या देखो 2 आती है, फिर 3, ये दोनों ट्राई कर लिए। उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, फिर 11 आता है, 13 आता है। तो ऐसे चेक करते रहेंगे। अब देखो 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए। फिर 7 का चेक करेंगे तो 7 पंजे 35 और 5 हुआ 53, मतलब 7 का भी नहीं जाएगा। इसमें चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला बचा हमारे पास 11, तो 11 तिया 33, 11 का भी नहीं जाएगा। फिर बचा 13, तो 13 तिया 39। अब देखो इसमें 13 का भाग जाएगा, कैसे जाएगा? यहाँ पे देखो 13 तिया 39 हो गया, एक बचा तो एक यहाँ पे 3 लगा दो, तो 13 हो गया, 13 कम 13। बाकी आपको नहीं आता है ऐसे कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे सिंपल आपको ऐसे करना है कि 403 में भाग करना है 13 का, तो यहाँ से भी वही आएगा। देखो 13 तिया 39 हो गया, फिर एक बचा, 3 उतारा और 13 कम 13, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 31 आ रहा है। अब आपको ये पता होगा कि 31 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 31 में केवल अब 31 का ही भाग जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब 403 के अगर मुझे गुणनखंड करने हैं तो ये हो जाएगा 13 गुणा 31। ठीक है, वैसे अब मुझे 434 के गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 आ रहा है, मतलब 2 का भाग इसमें चले जाएगा। तो 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, फिर एक बचा और यहाँ पे 4 उतारेंगे। ठीक है, 14 हुआ तो यहाँ पे जाएगा 7 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 का चेक करेंगे तो इसको अंकों को जोड़ दो, 7 और एक 8 और 2 10, 10 आ रहा है, मतलब 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 5 का नहीं जाएगा। फिर 7 का चेक करके देख लो, हाँ 7 का चले जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 7 ती 21 होता है और 7 एकम 7 होता है। अब आपको दिख रहा है ये भी 31 आ रहा है, जो कि अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 31 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो 434 है, इसके गुणनखंड हमारे पास आ रहे हैं 2 गुणा 7 गुणा 31। ठीक है, लास्ट वाला आ रहा है 465, तो इसके भी गुणनखंड निकाल दो। तो कितना होगा? देखो यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा क्या? 6 और 4 10 और 5 15, देखो 15 आ रहा है, मतलब इसमें 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3, फिर एक बचा, 6 उतारेंगे, 3 पंजे 15, 15 यहाँ से भी एक बचा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 3 पंजे 15। ठीक है, दोबारा देखो 5 और 5 10 और 11, अब 3 का नहीं जाएगा, अब सीधे 5 का जाएगा। तो 5 ती 15 और 5 एकम 5, तो देखो यहाँ पर भी 31 आ रहा है, तो अब केवल 31 में 31 का ही जा सकता है। तो 465 का भी हमने निकाल दिया। क्या क्या आ रहा है? 3 गुणा 5 गुणा 31। अब इसमें हमें ऐसे संख्या देखनी है जो यहाँ पे भी मौजूद हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अगर मैं इसका मौसम निकालूँ तो कितना आ रहा है? आपको दिख रहा होगा, देखो 31 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक तो 31 आ रहा है, उसके बाद 13 यहाँ है पर यहाँ पे नहीं है, 2, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो इसका मौसम निकाल दिया 31। मतलब वो जो बर्तन होगा उसकी धारिता होगी कितनी? 31, क्योंकि सब लीटर में दिया है तो यहाँ पे भी लीटर में जाएगा। 31 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।